उन्होंने लोगों से कहा, हमारे देवता अब जंगल में नहीं भटकते, वे इस पहाड़ी पर रहते हैं, हमें उनके लिए एक मंदिर बनाना होगा। लटन ने शिकारियों को मजदूर बना दिया। सैकड़ों लोग पत्थर काटने और ढोने लगे। अब इतने सारे मजदूरों को रोटी खिलाने के लिए उन्हें आसपास के इलाकों में मजबूरी में खेती शुरू करनी पड़ी। यानी इंसान ने पेट भरने के लिए खेती नहीं की थी, बल्कि मंदिर बनाने के लिए खेती की शुरुआत हुई। जब इंसान खेती करने लगा तो उसके देवता भी बदल गए। शिकारी जीवन में देवता जानवर या ताकत होते थे, लेकिन किसान के लिए ताकत काम नहीं आती। उसे चाहिए बारिश, धूप और उपजाऊ मिट्टी। मीरा, जो अनाज संभालती थी, ने कबीले को एक नई दिशा दी। उसने कहा, यह धरती हमारी माँ है, यह अनाज को जन्म देती है जैसे एक माँ बच्चे को। यहां से मातृ देवी या मदर गॉडेस की पूजा शुरू हुई। तुर्की के ही एक और पुराने शहर चातालहुयुक में खुदाई के दौरान एक मूर्ति मिली, द सीटेड वुमन, एक भारी शरीर वाली महिला जो सिंहासन पर बैठी है। यह सुंदरता की मूर्ति नहीं थी, यह फर्टिलिटी और संपन्नता का प्रतीक थी। खेती ने इंसान के दिमाग को हमेशा के लिए बदल दिया। इसे वैज्ञानिक डिलेड ग्रेटिफिकेशन, देर से मिलने वाला इनाम कहते हैं। पहले इंसान सोचता था, आज क्या खाऊंगा। अब किसान सोचने लगा, अगले साल बारिश कैसी होगी। इस इंतजार को आसान बनाने के लिए ही त्योहार बने, फसल कटते समय उत्सव। यह सब इसलिए था ताकि लोग बोर न हों और एक साथ मिलजुल कर रहें। खेती ने पेट तो भर दिया, लेकिन समूह के सामने एक नई मुसीबत आ गई। जब समूह ने गोदामों में अनाज भर लिया तो कबीले के लोगों को पहली बार एक डर लगा, यह अनाज मेरा है, यह जमीन मेरी है। इतिहास में पहली बार प्रॉपर्टी का विचार आया, और जहां प्रॉपर्टी होती है वहां चोरी और लड़ाई भी होती है। पड़ोस के जंगल में रहने वाले भूखे ओकानू ट्राइब, जो अभी भी शिकारी थे, ने देखा कि वो लटन समूह के पास ढेर सारा खाना जमा है। वे हमला करने की फिराक में थे। लटन ने हुक्म दिया, पत्थर उठाओ, इस बार मंदिर बनाने के लिए नहीं, बल्कि दीवार बनाने के लिए। अब लड़ाई जमीन और कब्जे के लिए थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही था, जब खेती आ गई, अनाज जमा होने लगा और जमीन पर कब्जा शुरू हुआ, तो फैसला कौन करेगा कि सही क्या है और गलत क्या? कौन बताएगा कि देवता किसकी सुनते हैं? कौन कहेगा कि किसे हक है और किसे नहीं? कहानी अब किसी एक कबीले या एक परिवार की नहीं रही। समय का पहिया घूमा और छोटे छोटे गांव आपस में मिल गए। हजारों लोग, लाखों लोग एक साथ रहने लगे। इतिहास में पहली बार सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, सुमेर, उरुक और बेबीलोन। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को एक साथ कौन रख सकता था? कोई सरदार नहीं, कोई पुलिस नहीं, उन्हें सिर्फ एक चीज जोड़ सकती